आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेट नहीं तो वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों में एक ही बातें थी कि एसटीटी का जो फॉर्म होगा उसी के साथ जो है कि एलईटी का भी एग्ज़ाम हो जाएगी। बहरहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तमाम अभ्यर्थी जो लाइब्रेरियन की बहाली का इंतज़ार लगभग 17 वर्षों से कर रहे हैं, सोच लीजिए तो 17 वर्षों से वनवास खेप रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए सरकार ना तो कोई जो है कि बीएसईबी को आदेश दिया या कह लीजिए बीएसईबी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं जारी किया जिससे कि एसटीटी के साथ ही जो है कि लाइब्रेरियन के लिए एलईटी की परीक्षा हो जाए। बहरहाल इसको लेकर के छात्र नेता विकेश भट्ट अपने तमाम लाइब्रेरियन वाले अभ्यर्थियों के साथ जो है कि बातचीत करते हैं और आगे का क्या रणनीति है वह हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं। आप इसको अंतिम तक देखिए तो आप सारी चीज़ों से अवगत हो जाइएगा। खासकर जो भी लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं वह इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस लिंक को शेयर कर लीजिए, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर लीजिए। अगर आप लोगों तक शेयर नहीं करेंगे वीडियो तो कैसे जानकारी पहुंचेगी। छात्र नेता विकेश भट्ट जो है कि तमाम लाइब्रेरियन के लिए क्या कुछ एलईटी परीक्षा कराने को लेकर के की जा रही है वह तमाम विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं वीडियो शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूँ हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, छात्र नेता विकेश भट्ट लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। बाकायदा 6500 से ज़्यादा पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली की सरकार ने घोषणा भी कर रखी है, लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली जब होगी तो उसके लिए एलईटी की परीक्षा होनी होती है, जो एलईटी की परीक्षा अब तक सरकार नहीं करा पाई है। बहरहाल TRE-4 को लेकर के जो बातें चल रही है, TRE-4 के बाद होगी लाइब्रेरियन की बहाली या पहले होगी, ये सब असमंजस का माहौल है। चलिए सुनिए छात्र नेता विकेश भट्ट क्या कुछ कहते हैं, अब क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट। आज हम लोगों ने गांधी मैदान में लाइब्रेरियन के मुद्दे को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किए थे। देखिए, बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से छात्र यहाँ पर आए हैं और मीटिंग में हम लोगों ने यही डिसीजन लिया कि आंदोलन जो है पहले डिजिटली रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि कल से जो है हम लोग यानी कि 21 सितंबर से जो है जनसंपर्क अभियान जो है चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है फिजिकली प्रोटेस्ट के बारे में जो है हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। आप देख रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से वादा किया था, सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है, इसलिए जो है हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, 3 से 4 महीने पहले पेपर में दिया हुआ था कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है 6500 पदों पर अगले महीने में दी जाएगी, लेकिन इन लोगों का अगला महीना कब आता है और अगला महीना कब जाता है इसका कोई आता पता नहीं है। देखिए कि 2025 में लाइब्रेरियन का नियमावली भी तैयार किया गया, गजट भी प्रकाशित हुआ, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। 8 सितंबर को हमने सर लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के लेट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर के जो है इनकम टैक्स चौराहे के पास से महा आंदोलन किए थे, जिसमें बीजेपी आवास का घेराव करने का काम किए थे। मुद्दा भी मेरा जो है हाईलाइट हुआ, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और 8 तारीख के आंदोलन के बाद जो है आयोग के तरफ से एक यानी कि शिक्षा विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि जो है 9 तारीख के डेट में कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जो है जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है एक आंदोलन का प्रभाव है। तो आप लोगों का आंदोलन जो है लगभग 90% सफल हो चुका है। 10% के लिए आपको जो है एक आंदोलन का ज़रूरत है। तो पहले हम डिजिटली प्रोटेस्ट करवाएंगे। कल से जो है यानी कि 21 सितंबर से हम लोगों का जनसंपर्क अभियान जो है चालू होने जा रहा है। खास करके
उन शिक्षकों से अनुरोध करेंगे जो लाइब्रेरियन का कोर्स करवाते हैं, आप लोग जो है 2 मिनट का वीडियो बनाइए, आप लोग जो है डिजिटली प्रोटेस्ट करवाइए। क्योंकि हम लगातार छात्रों की आवाज़ बने हुए हैं। 9 सितंबर को TRE 4 में वैकेंसी की मांग को लेकर के हम सड़क पर उतरे थे। उस दिन जो है मुझे डिटेन करके कोतवाली थाना में 9 घंटे तक बैठाया गया था। 15 सितंबर को हमने आंदोलन किया कि बिहार दरोगा की बहाली जो है जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। जो बिहार दरोगा का रोस्टर 1817 पदों पर क्लियर है, लेकिन गृह विभाग के द्वारा जो है बहाली को नहीं दिया जा रहा था। तो 15 सितंबर को हम लोगों ने फिजिकली प्रोटेस्ट किया। उसका प्रभाव रहा कि कहीं ना कहीं जो है बिहार दरोगा की बहाली चर्चा में आ गई। संभवतः जो है बिहार दरोगा की बहाली बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। मुझे उस दिन जो है JP गोलंबर के पास से ही जो DSP साहब ने जो है टंगवा दिया। मेरे साथ शासन प्रशासन के लोगों ने किस तरीके से बदतमीजी किया था बिहार के तमाम युवाओं ने देखा था। लेकिन मैं आपके लिए हमेशा आवाज़ बना हूँ, कोई भी आंदोलन हो तो मैं चाह रहा हूँ कि सबके लिए आवाज़ बना हूँ, लाइब्रेरियन के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आपका आंदोलन बिल्कुल ही सफल होगा, आपके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए हमने लड़ा, स्टेट का आंदोलन सफल हुआ। आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि स्टेट के छात्र जागरूक थे। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होइएगा आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। सत्ता में बैठे लोग सत्ता भोगी बने हुए हैं, इन लोगों का बयान का कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग डिजिटली प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद फिजिकली प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा मांग है कि सबसे पहले लेट का एक सिलेबस जारी किया जाए, साथ ही साथ लेट का नोटिफिकेशन जो है आचार संहिता से पहले जारी किया जाए। और लाइब्रेरियन बहाली की जो बात की जा रही थी कि 6500 पदों पर लाइब्रेरियन के बहाली जो अगले महीने दी जाएगी, तो अगला महीना कब दीजिएगा? आचार संहिता से पहले वैकेंसी को दीजिए, नहीं तो हमारा नारा है कि लेट नहीं तो वोट नहीं। छात्र जो आए हुए हैं दूर दूर से आए, ये आप लोग को कुछ कहना चाह रहे, कहाँ से आए हैं? देखिए, मोतिहारी से आए हैं। विकेश भैया के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। हम लोग का प्रयास है कि कम से कम 500 से 1000 के बीच में आके रोड पर आए, कम से कम सरकार को भी हरदम याद दिलाते रहे। नहीं तो कुछ 10-15 दिन के बाद जल्द से जल्द आचार संहिता लगने वाला है। जब आचार संहिता लग जाएगा उसके बाद डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। फिर अब हम 5 साल इंतजार करते रहेंगे। ये सबसे भाई और बहन दोस्त सबसे कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द विकेश भैया के नेतृत्व में एक डेट जारी होगा, उसमें आंदोलन का भागीदारी बने। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये दोस्त आप कहाँ से आए हैं? लखीसराय से आए हुए हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 2008 के बाद लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं आई है। बीच बीच में सरकार द्वारा बोला गया कि लाइब्रेरी की वैकेंसी अब आने वाली है, एक 2 महीना में आएगी, अगले महीना आएगी, पर उसके लिए कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया। अभी फिलहाल पता चला है कि मतलब शिक्षा विभाग BSAB को भेजी है। हम लोग अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग की समस्या क्या है कि जब कोई ना तो नोटिफिकेशन आया है ना तो सिलेबस जारी हुआ है। इस वजह से हम लोग असमंजस की स्थिति में हैं। लाइब्रेरी के छात्र लोग असंतुष्ट हैं। तो हम कहना चाहते हैं BSAB से, शिक्षा विभाग से, कि इसके लिए नोटिफिकेशन और सिलेबस जितना जल्द हो सके जारी कर दें। प्लीज़, हम छात्रों के हित में रहेगा, हम लोगों का कष्ट दूर होगा। असमंजस की स्थिति में मतलब साइलेंटली पेनफुल होता है हम लोग। देखिए, हम लास्ट संदेश यही देना चाहेंगे कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप रियली में इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, जो हमने मुहिम को छेड़ा है, इस मुहिम को आप लोग सफल बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई है। हक और अधिकार की लड़ाई में इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को लाठी डंडे से नहीं डरिए, ना थकिए ना हारिए। इसीलिए मेरा नारा है कि न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है, इसलिए सफर अभी जारी है। धन्यवाद।